तो देखो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। और अब आपसे पूछा गया है हाउ टू क्रिएट न्यू शॉर्टकट की इन बिजी। बिजी के अंदर पहले से बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आपकी बनी रहती है। अब आप अपने हिसाब से भी कुछ शॉर्टकट कीज़ बनाना चाहते हो। जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हो, आपको सेल के लिए जाना है तो आप F8 बटन दबाते हो, सेल वाउचर में पहुंच जाते हो। आप Alt F9 बटन दबाते हो तो आप परचेज वाउचर में चले जाते हो। आप F10 बटन दबाते हो तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर निकाल लेते हो। ये तो बिजी के अंदर पहले से आपकी कीज़ बनी हुई हैं। आप इसके अलावा कुछ और कीज़ बनाना चाहते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि आपको बार बार ना स्टॉक निकालना रहता है और स्टॉक की कोई शॉर्टकट की बन जाए, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जब एंटर करोगे तो यहाँ पर देखेगा कि डिटेल के लिए बनानी है, बैलेंस ओनली के लिए। तो आपने कहा बैलेंस ओनली के लिए बनानी है और यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा क्या, क्रिएट शॉर्टकट की। आप क्लिक करोगे क्रिएट शॉर्टकट की के लिए और अब यहाँ से कहता है कि अब आप यहाँ पर क्या कर लो, कोई भी शॉर्टकट कीज़ को चूज़ कर लो। लेकिन शॉर्टकट कीज़ बनाते वक्त आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो पहले से कीज़ बनी हुई हैं उसमें से आप कोई भी की सेलेक्ट नहीं करोगे। आपको कोई न्यू शॉर्टकट की यहाँ पर चूज़ करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर ऑल्ट के साथ 1 चूज़ किया, ओके किया और देन ओके कर दिया। तो अब आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कहता है कि जब भी आप ऑल्ट के साथ अगर 1 बटन दबाओगे तो आप डायरेक्ट स्टॉक निकाल पाओगे। आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, जैसे कि आप अगर सेल वाउचर में हो और अब आपको स्टॉक देखने की ज़रूरत पड़ गई तो आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ 1 अगर प्रेस करोगे तो यही बता देगा आपको कि आप ऑल स्टॉक देखोगे तो आपका ऑल स्टॉक निकल कर आ जाएगा। जो भी स्टॉक होगा आप वो स्टॉक यहाँ पर देख पाओगे। दूसरा, अगर आप किसी सिंगल स्टॉक आइटम का बैलेंस देखना चाहते हो तो आप उस आइटम का नाम डालोगे, उस आइटम का भी आपके पास स्टॉक आ जाने वाला है। और अगर आपको कोई ग्रुप ऑफ स्टॉक देखना है तो ग्रुप ऑफ स्टॉक भी देख पाओगे। ये शॉर्टकट कीज़ आप खुद से अपने काम के हिसाब से बना सकते हो। एक तो हमने जैसे ये बना ली, इसी तरह से आप आउटस्टैंडिंग देखना चाहते हो तो आउटस्टैंडिंग की कोई शॉर्टकट की बनी नहीं रहती। अब आपको बार बार अमाउंट रिसीवेबल जो है वो देखना रहता है, तो आप यहाँ पर इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की बना सकते हैं। आप क्रिएट करेंगे और वही सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ पर पहले से शॉर्टकट कीज़ आपके प्री डिफाइंड हैं, बनी हुई है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना। अब आपने यहाँ पर क्या किया, ऑल्ट के साथ 2 बटन दबाया, F2 बटन दबाकर आपने यहाँ पर सेव कर दिया और अब आप आगे ट्रांजैक्शन करेंगे, ऑल्ट के साथ 2 बटन दबाएंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही क्या कर पाएंगे, अमाउंट रिसीवेबल जो भी होगा वो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही देख पाते हैं। और अगर आपने कोई शॉर्टकट की बना दी और आप उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे नीचे देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहता है कि डिलीट शॉर्टकट की। अगर आपके लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की आपके पास से यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है बिजी के अंदर शॉर्टकट कीज़ बनाने का। अब इसके बाद आगे कहता है मीनिंग ऑफ फेवरेट ऑफ बिजी, यानी कि यहाँ पर मीनिंग ऑफ फेवरेट बिजी में क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से शॉर्टकट कीज़ फेवरेट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चाहो तो ऐड कर सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद कहता है हाउ टू फाइंड ऑल शॉर्टकट की इन बिजी। बिजी के अंदर जितनी भी शॉर्टकट की पहले से बनी हुई हैं हम वो देखना चाहते हैं यहाँ पर। तो बिजी के अंदर जितनी भी शॉर्टकट की आपके पास है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ पर, हेल्प में आओगे, शॉर्टकट की पे क्लिक करोगे तो बिजी ने जो भी शॉर्टकट की बनाई हुई है वो सारी की सारी शॉर्टकट की आपके पास इस तरह से आपको यहाँ पर क्या है, दिखाई देने लग जाती है। क्लियर है। आगे हमें दिया गया है क्या, आगे कहता है हाउ टू प्रिंट ऑल सेल इनवॉइस इन 1 टाइम। कहता है कि बिजी के अंदर हमने जितने भी बिल बनाए हैं या किसी सिंगल पार्टी के या सभी पार्टी के, वो सभी बिल हम यहाँ पर एक बार में एक साथ में क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर वो सभी बिल एक बार में एक साथ में अगर प्रिंट करने, किसी एक सिंगल पार्टी ने बोला कि भाई मेरे सारे बिल मुझे भेज दो एक पूरे सिंगल फाइनेंशियल ईयर में। अब क्या करोगे, आप एक एक करके बिल प्रिंट करोगे, एक एक करके हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमने कहा नहीं, बिजी हमें ये फैसिलिटीज़ देता है कि हम सभी पार्टी के
या किसी सिंगल पार्टी के एक बार में उसने जो भी काम करा है, जो भी हमने उसको सेल करी है, उसके बिल यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको आना रहता है यहाँ पर प्रिंट ईमेल और एसएमएस के अंदर, यहाँ मिलेगा आपको प्रिंट यूटिलिटी। प्रिंट यूटिलिटी के अंदर आओगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको दिखाई देता है इनवॉइस डॉक्यूमेंट, और इनवॉइस डॉक्यूमेंट के अंदर अब आप क्लिक करोगे क्या, सेल इनवॉइस, और सेल इनवॉइस के अंदर अब आप आओगे तो पूछेगा डेट वाइज या पार्टी वाइज। हमने बोला डेट के हिसाब से प्रिंट करेंगे। और यहाँ पर आप कहता है कि भाई एक पार्टी का ग्रुप ऑफ अकाउंट, किसी सिंगल पार्टी का देखना तो वो देख सकते हो, या पूरे डायरेक्टर का प्रिंट करना है तो पूरे डायरेक्टर का एक बार में प्रिंट कर सकते हो, या सभी का प्रिंट करना है तो सभी का कर सकते हो। तो हमने बोला कि भाई एक पार्टी का, और पार्टी का नाम आपने जैसे कि डाला अवनी टेलर्स एंड सेंटर कंपनी। यहाँ पर आप ऑल करोगे, अब डेट, तो यहाँ आप स्टार्टिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट जो भी है आपकी वो डालोगे, और यहाँ पर प्रिंट फॉर्मेट आपका जो भी रहेगा आप यहाँ पर स्टैंडर्ड चूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपी निकले, यहाँ पर 1 निकले 2 निकले, और जो आप प्रिंट करोगे उसके ऊपर कॉपी टाइटल क्या लिखा है, डुप्लीकेट लिखा हुआ है, ओरिजिनल लिखा हुआ है, ट्रिप्लीकेट लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर 0 कर दोगे तो यहाँ पर ओरिजिनल लिखा हुआ है। अब हम जैसे यहाँ प्रीव्यू देखते हैं और F2 बटन दबा के आप सेव करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से इस पार्टी का यहाँ पर बिल निकल कर आ जाएगा। अभी तो हमने एक ही सेल किया तो यहाँ पर एक ही इनवॉइस आ रहा है। इसी तरह अगर आपने इस पार्टी को और भी सेल करे होते तो यहाँ पर उसके सभी सेल इनवॉइस आपके पास निकल कर आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, हर जगह आपको करना पड़ेगा ये, कि कोई पार्टी आपसे बिल मांग लेगी सारे के सारे कि पूरे मेरे को साल की बिल दे दो या 1 महीने की दे दो, तो आप एक एक करके जाके प्रिंट नहीं करोगे। यहाँ पर एक स्टार्टिंग डेट से लेके अब तक की डेट डालोगे, और आपने उस पार्टी को जितनी बार भी सेल करा होगा वो सारे के सारे बिल आपके एक बार में प्रिंट होके आ जाएंगे। वरना तो आप क्या करोगे, लेज़र निकाल लोगे फिर करोगे, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो ये तरीका आपको अपनाना है हमेशा जब भी किसी एक भी पार्टी का आप बिल दोगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं कि भाई सेल का भी हम दे सकते हैं, कोई किसी परचेज़ का निकालना हो उससे तो वो भी, सेल रिटर्न निकालना हो तो वो भी, रिसिप्ट या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, जिसका भी आप यहाँ पर एक बार में सारे निकालना चाहते हो तो मल्टीपल के लिए आप यहाँ से एक बार में सभी के सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया, अब आगे शो अनक्लियर एंट्री, कहता है कि अनक्लियर एंट्री बता दो, जो एंट्री हमने बैंक के अंदर जमा करी है, डिपॉजिट करी है, उसमें से कौन कौन सी एंट्रीज हमारे पास क्या है, अनक्लियर्ड है, पेंडिंग है। तो ये अगर एंट्री देखनी है तो आपको ये एंट्री देखने के लिए आना रहेगा बैंक रिकन्सिलेशन के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको प्रिंट अनक्लियर एंट्रीज़, इस पर क्लिक करोगे और डिस्प्ले के अंदर, और यहाँ मिलेगा बैंक रिकन्सिलेशन शो अनक्लियर एंट्रीज़। तो यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम डालोगे, और जो भी एंट्री आपकी यहाँ पर अनक्लियर एंट्री होगी वो एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दी जाएगी कि ये वाली एंट्री क्या है, अब आपकी अनक्लियर एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। आगे हमसे पूछा शो क्रेडिट सेल, कहता है कि हमने जो भी सामान उधार में बेचा है वो बता दो कि हमने किन किन लोगों को सामान उधार में बेचा हुआ है, हमें यहाँ पर ये जानना है। अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपने किसको सामान उधार में बेचा, तो आप अगर यहाँ पर लेज़र निकालोगे सेल्स का, तो सेल्स के लेज़र में क्या हो जाएगा, इसमें सभी लोग शामिल हो जाएंगे, आपके उधार वाले भी और आपका कैश वाला भी। तो जब भी आपसे कैश सेल और क्रेडिट सेल पूछी जाए तो आपको आना रहेगा अकाउंट बुक के अंदर, और आपको मिलेगा अकाउंट रजिस्टर, आपको आना रहेगा सेल रजिस्टर के अंदर, और अब यहाँ पर आप करोगे ग्रुप ऑफ पार्टीज़। क्या हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पार्टीज़ को सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पर अब आप डालोगे इसके अंडर ग्रुप में सन्डी डेटर्स, और अब आपने जितना भी सामान उधार में बेचा है वो सभी लोग यहाँ पर आपके आ जाएंगे। तो ये आपके वो लोग हैं जिन लोगों को आपने यहाँ पर उधार में सामान बेचा हुआ है। अब अगर आपको कैश सेल देखनी है तो यहाँ पर आप कैश डाल दोगे तो कैश आ जाएगा। फिलहाल अभी हमने कैश में कोई सेल नहीं करी हुई है, इसलिए यहाँ पर हमें बैलेंस 0 देखने के लिए मिल रहा है। अगर हमने कोई कैश में सेल करी होती तो यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, उसका बैलेंस देख सकते थे।
आगे आगे कहता है शो ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ है हमें ये जानना है। आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट देखना चाहते हो तो आपको सिंपल वही काम करना होगा। आप आओगे फाइनल के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर अपडेट करोगे, यहाँ पर बैलेंस शीट स्टॉक F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या प्रॉफिट फॉर द पीरियड के अंदर आपको ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ है 3,24,000 रुपये। 1,42,000 आपने खर्चा कर दिया तो आपका नेट प्रॉफिट 1,82,287 रुपये यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब आगे आपसे पूछा शो ऑल संडी क्रेडिटर्स बैलेंस। क्रेडिटर का बैलेंस देखना है हमें, तो क्रेडिटर का बैलेंस देखने के लिए आपको सेम यहीं पर आना रहता है। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास संडी क्रेडिटर का जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ये आपके क्रेडिटर्स हैं यहाँ पर सभी के सभी। उसके बाद आगे क्या दिया गया है, शो ऑल संडी डेटर बैलेंस। डेटर का बैलेंस क्या है यहाँ पर, डेटर का बैलेंस देखने के लिए अब आप आओगे यहाँ पर डेटर का बैलेंस देखोगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा डेटर्स का बैलेंस। ये आपके डेटर्स हैं जिनसे आपको यहाँ पर अमाउंट रिसीव करना है, लेना है। आगे आगे हमसे पूछा शो ट्रायल बैलेंस विद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अब हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों साथ में देखना है। तो ट्रायल बैलेंस देखना है तो बाहर आ जाओगे बैलेंस शीट से और बैलेंस शीट के ठीक नीचे आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस, बैलेंस ओनली, ऑल अकाउंट। अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, सभी अकाउंट का यहाँ पर बैलेंस आ जाने वाला है, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, आगे कहता है शो टोटल परचेज अमाउंट विद क्वांटिटी। कहता है हमें यहाँ पर ये देखना है टोटल परचेज का अमाउंट और क्वांटिटी दोनों देखनी है। अब आप अगर परचेज का अमाउंट और क्वांटिटी दोनों देखना चाहते हो तो आपको निकालना होगा यहाँ पर परचेज की लिस्ट निकालोगे और अब आप यहाँ पर क्या करोगे, F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आप देख पाओगे सभी चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। टोटल आपने जितनी वैल्यू की परचेज़ करी है 2,21,67,000 और टोटल आपने जितनी क्वांटिटी खरीदी है 1,513, वो भी चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई है। और डेट भी आ जाती है, किस डेट में हमने ख़रीदा, बिल नंबर क्या है, पार्टी का नाम क्या है। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आगे आपसे पूछा शो टोटल सेल अमाउंट विद क्वांटिटी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमने टोटल कितनी सेल करी और कितनी क्वांटिटी की सेल करी। अमाउंट और क्वांटिटी दोनों देखनी है आपको। तो सेल में आना है, सेल की लिस्ट निकालनी है और अब आप यहाँ पर क्या करोगे, F2 बटन दबाओगे तो यहाँ पर अब आप आगे देखोगे तो आपके पास टोटल सेल की क्वांटिटी आ गई 1298 और टोटल वैल्यू 21,01,437 रुपये की आपने यहाँ पर क्या करा है, टोटल सेल करी हुई है। आगे शो पार्टी वाइज डे बुक। पार्टी वाइज डे बुक या पार्टी का लेजर बात एक ही है। अब अगर आप आओगे अकाउंट बुक के अंदर और यहाँ पर देखोगे तो आपको दिखाई दे जाता है पार्टी डे बुक। यहाँ पर आप किसी भी पार्टी का नाम डालोगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी, पार्टी डे बुक यहाँ पर निकल कर आ जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पार्टी की डे बुक यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम जो चीज़ें अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।